हम तीन मित्र हैं, सुदर्शन, राजेश और मैं, और तीनों जब भी मिलते हैं तो हमारा जो प्रथम दोस्त है ना तीनों का, वो ठाकुर है। तो उनको पता लगा कि मैं राधा रानी को अपनी बहन मानता हूँ। मैं भी चला गया, तो मैंने कहा राजेश को, भाई चलो हम भी 3-4 दिन चलते हैं, ठाकुर जी की नगरी में रहते हैं। 3 रात ठाकुर जी की नगरी में, वृंदावन में, बरसाना में रहना, यदि कोई 3 रात वहां रह लेता है तो ऐसी मान्यता है कि वो तो निकुंज गया ही गया, मतलब वो आसान नहीं है 3 रात वहां रहना। तो राजेश ने क्या कहा, मैं राधा रानी के पास होली पे जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ हरियाणा में क्या होता है ना, जब बहन के यहाँ जाते हैं त्योहार पे, तो तीज त्योहार पे ना कोथली बोलते हैं उसको, कुछ सामान लेके जाते हैं बहन के लिए। तो राजेश ने राधा रानी की ठाकुर जी की पोशाक बनवाई। पोशाक बनवाने के बाद उसने क्या नाम, बहुत सारी मिठाइयाँ, फल फ्रूट, ये सब लिया कि बहन के घर जा रहे हैं, बहन को उपहार देने, होली का त्योहार है। राजेश ने वो काफी दिनों से तैयारी कर रहा था, उसने सारा पैक करके गाड़ी में रखा और हम पहुंचे वृंदावन। तो जिस दिन हम वृंदावन पहुंचे कि हमारा प्रोग्राम था अगले दिन सुबह 4 बजे मंगला के समय पे राधा रानी के पास जाएंगे। क्या हम गए बांके बिहारी के मंदिर, राधिका वल्लभ मंदिर। वहां से जब लौटे तो पता लगा कि गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। अब गाड़ी की चाबी गुम हो गई तो थोड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि सारा सामान राधा रानी का गाड़ी में रखा था। क्योंकि रात का समय था, वृंदावन में कौन गाड़ी खोलने वाला मिले, वो भी तलाश किया। तो कोई एक मिला, उसने कहा कि गाड़ी खोल सकता हूँ, बंद नहीं कर सकता बाद में, और चाबी इसकी कंप्यूटराइज्ड है। राजेश ने बोला कि भाई चाबी तो दूसरी घर पे है, तो हरियाणा से ही चाबी मंगवानी पड़ेगी। तो रात को ही फोन करके वहां से एक बंदे को बोला कि भाई सोनीपत से चाबी लेके आ। अब उसने कहा था कि मैं सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो हमें यह था कि 4-5 बजे तक भी पहुंच जाएगा तो सुबह सुबह हम राधा रानी के पास चले जाएंगे। लेकिन भाई समय बीतता रहा और सुबह के 10 बज गए उसको आने में। तो हमारा जो 4 बजे का मंगला का प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया। लेकिन तीनों के मन में एक ही भाव था कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो राधा रानी को, ठाकुर जी को पता है, हो रहा है उनकी मर्जी से। तो 10 बजे चाबी आई तो हम शांतिपूर्वक 10 बजे वहां से चल पड़े। तो रास्ते में एक मित्र को फोन किया जो बरसाना में ऑलरेडी थे। उन्होंने कहा कि भाई हर जगह रास्ते बंद कर रखे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा, क्योंकि होली का त्योहार था। तो तुम लोग गाड़ी की पार्किंग है ना यहाँ पे कर देना, जहां पर हम लोग रुके हुए हैं। तो ये लोग रुके हुए थे जस्ट अटारी, जहां से साफ दिखती थी। ब्रजवासी के घर आए तो ब्रजवासी ने भोजन की व्यवस्था तैयार कर रखी थी वहां पर। तो हम सब ने वहां भोजन किया। भोजन करने के बाद धन्यवाद करके वहां से निकले। जब हम लौट आए ना वहां से, तब दिमाग में एक बात आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमारे यहाँ नियम होता है, जब बहन के यहाँ जाते हैं तो डायरेक्ट बहन के यहाँ नहीं जाते हैं, बीच में एक घर में रुकते हैं और बहन के घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं। तो राधा रानी ने पूरे नियम से बुलाया हमें कि तुम आओ। वो गाड़ी इसलिए रात को उसकी चाबी गुम हुई कि तुम आओ, नियम से तुम यहाँ रुको, उसके बाद यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आकर के भोजन करके बरसाने से तब जाना। बिल्कुल, मेरे घर आए हो तो मेरे भाई ऐसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल।